दोस्तों पेश है मौत मेरे अंदर। भेड़िया। देखो चित्र दोस्तों। कुछ हिंसक जीवों का काम ही जंगल में गंदगी फैलाने का होता है। वे अपने भोजन के लिए शिकार के लिए कुछ प्राणियों के अवशेष को जंगल में यहाँ तहाँ छोड़ देते हैं, मगर गजरा जैसे प्राणी गंदगी के अलावा दरिंदगी भी फैलाने लगते हैं। तो भेड़िया का कानून ने लात मारकर मौत के गहराइयों में पहुंचा देता है। जंगल और शहरों की सफाई कर्मचारी नहीं होते। जंगलों में शहरों की तरह सफाई कर्मचारी नहीं होते, लेकिन सफाई यहाँ प्रगति के रूप में होती है, ताकि गजरा जैसे प्राणी की लाश की गंदगी न फैलाएं। सफाई के रूप में लाशों को पर खींच ले जाते हैं गिद्ध, क्योंकि लाशों उनका भोजन है। लेकिन अब कभी कभी ऐसे भी होता है कि भोजन करने आया खुद ही भोजन बन जाए, क्योंकि मुर्दे सापड़ा प्राणी वास्तव में मुर्दा नहीं होता, जिंदा होता है। उसके बाद वहाँ पर सिर्फ एक गिद्ध बच निकल पाता है। वह उस वक्त आंखें बुरी तरह धधक रही होती है और प्रगति की रोकी गई इस छेड़छाड़ का महाविनाश का कारण बनती है। ऐसे ही एक कोशिश असम के जंगलों में स्थित कैलाशवर घाटी के रहस्यमय गुफाओं की खोज के रूप में हुई, जिसका परिणाम मौत का खौफनाक रूप परकाला और गजारा कैलाशवर की गुफाओं में के रेटों मौत के रेंटों से टकराया कर वापस लौट आई। खराब मौसम के कारण कैलाशवर की उस गुफा का मुंह बंद करके रेंटो का दल अपने कैंप वापस लौट गया। जब भेड़िया जंगल में उसकी नची खुची लाशें मिली, तो उससे ज़्यादा खराब हालत रेंटो के लाश की थी और बुरी तरह घायल एक कबीले वासी ने उसे बताया कि उस खौफनाक हत्यारे में जंगल को बचा लो भेड़िया। अजीब किसी अजीब व गरीब किस्म के दरिंदे के पांव के चिन्ह का पीछा करता हुआ भेड़िया कोरल कबीले पहुंचा, तो वहां बिखरी पड़ी थी 40 लाशें। भेड़िया आगे बढ़ा, उसे एक हाथी से टकराता मिल गया मौत का परकाला। भेड़िए ने उसकी भयानक जंग हुई। भेड़िए ने उसे मार डाला। पूजो बाबा ने के पास पहुंचा, जहां वो घायल हाथी अपने इलाज के लिए पहुंचा हुआ था। भेड़िए ने उसे परकाला व उसकी तबाही के विषय में बताया। परकाला जैसी खूनी प्राणी को वहां कहाँ से आया, उसकी छानबीन के लिए पूजो बाबा प्राचीन ग्रंथ आल्य में पहुंचा। जबकि भेड़िया उस रात जैन के साथ मिलकर कोरल कबीले में फैले लाशों के समूह का दाह संस्कार किया। उसी रात भेड़िए के किले की दीवार पर गजारा के कदमों की धमक से थर्रा पड़ी। भेड़िए ने गजारा को अपने किले से दूर किया और अन्यथा किले को तहस नहस कर डालता। ढोल नगाड़े बजाते जंगलियों के शोर से बगील भेड़िया ने गजारा को एक गहरे गड्ढे में उछाल फेंका। गजारा उसी घायल हाथी का एक खौफनाक रूप था, जो पूजो बाबा के पास इलाज के लिए आया हुआ था। गजारा नामक परजीवी जीव उसका जिस्म फाड़कर बाहर निकला था। गजारा को मरा जानकर भेड़िया जैन और पूजो अभी वहां से चलने को ही थे कि अचानक पीड़ा से छटपटा भेड़िया नीचे गिर पड़ा। इस वक्त पूजो ने यही समझा, गजारा से लड़ाई के दौरान पसलियों में कोई नस खिंच गई। लेकिन अगले ही पल पूजो की आंखें में आतंक फैल गई।
भेड़िया गजारा ने तुम्हें शरीर में अंडा दे दिया है। अब अंडा परजीवी के रूप में तुम्हारी शक्ति चूस कर तुम्हारे जिस्म को ओढ़कर 3 दिन के अंदर अंदर बाहर निकलेगा। जहाँ तक की कथा आपने गजारा में पढ़ी, अब आगे पढ़े। भेड़िया की मौत भेड़िया के जिस्म में उसी के रक्त शक्ति से पैदा हो रही थी। भेड़िया को फूजों की कुटिया में ले जाया गया, जबकि जैन के माथे पर परेशानी की लाख सलवटें साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। कुछ कीजिए फूजो बाबा, परजीवी को विकसित होने से रोकिए। फूजो की आवाज़ क्या जैसे अंधे कुएं से निकल रही थी, जैसे कोई जड़ भूमि भूमि फैलकर किसी वृक्ष को शोषित करती है। ठीक उसी तरह परजीवी की भुजाएं भी जिस्म में फैलकर रक्त व शक्ति को खींचने का काम करती है। पूर्ण विकसित होने पर यह परजीवी अपने शरीर छोड़ता है। अगर इससे पहले जबरन हटाने की चेष्टा की तो भेड़िया जिंदा नहीं बचेगा। भेड़िया मौत के मुंह में जा रहा था। यह जानकर कुछ चेहरे प्रशंसा से दमक उठे। भेड़िया अब नहीं बचेगा, चलो अपने साथी को बता दे। और उधर उम्मीदों का नाउम्मीदी का सिलसिला जारी था। भेड़िया किन्ने बचाओ में एक उम्मीद, मैं उस पुस्तक के पन्ना पन्ना कंगाल डालूंगा जिसने मुझे परजीवी के विषय में पता चला था। हाँ, हो सकता है मैं परजीवी का कोई कमजोरी नस ढूंढ लूँ, निकाल मैं सफल हो जाऊं। जब तक तुम्हारी दुआ जब अब तो तुम्हारी दुआ और मेरी कोशिश भेड़िया को बचा सकती हैं। और दृढ़ शब्दों में बड़बड़ा उठी जैन, सिर्फ दुआ व कोशिश से काम नहीं चलेगा भेड़िया। तुम शक्तिमान हो, पृथ्वी पर तुम्हारी मौजूदगी विस्मयकारी है। क्या तुम अपनी मौत को चुपचाप खड़े देखते रहोगे? क्या सचमुच परजीवी तुम्हारा जिस्म खा जाएगा? नहीं भेड़िया, से तुम्हारी यह शक्ति को खा सकता है, पर इम्यून पावर यानी तुम्हारी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति को नहीं। मुझे पूरा विश्वास है भेड़िया, तुम्हारी जिस शक्ति को परजीवी निचोड़ चला जा रहा है, उस शक्ति के बीच तुम्हारी शारीरिक प्रतिरोध शक्ति दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी, जिसे परजीवी अपना संपूर्ण ताकत लगाकर भी नहीं भेद पाएगा। हाँ भेड़िया, हाँ, उसे तुम्हारा शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। वो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा नहीं बन पाएगा। हाँ जैन, मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपनी प्रतिरोध शक्ति को और भी प्रबल कर लूँगा और लड़ूंगा। दृढ़ निश्चय के साथ कस गए भेड़िए के जबड़े। अगर इस लड़ाई में किसी एक की हार निश्चित है तो मौत मेरे अंदर है जैन। अगर परजीवी हार गया तो उसकी मौत निश्चित है। अगर अमर मैं हार गया तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ तुम्हारी भी मौत शैतान द्वारा मेरे शरीर छोड़ते ही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम उस वक्त उसके सामने पड़ो। इसलिए तुम यहाँ से जाओ, इस जंगल से निकल जाओ जैन। नहीं, तुम्हारे मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती भेड़िया। अगर तुम मरोगे तो मेरी आंखों के सामने मरोगे। फिर जब तुम नहीं रहोगे तो जैन जी कर क्या करेगी? और उस पल द्वारा आरा मशीन द्वारा पेड़ चीरने की कर्कश आवाज से चौंका। इसी के साथ भेड़िया जी भी सी बेचैनी महसूस होती चली गई। उप, मुझे कुछ हो रहा है जैन, पूरे बदन में कांटे से चुभ रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा भेड़िया। फूजों की कुटिया के बाहर आकर भेड़िया और अचानक ही शिथिल पड़ गया। तुम ठीक तो हो ना भेड़िया? हाँ जैन, पर निकट ही कोई अवैध तरीके से पेड़ों को काट कर उसे रोकना होगा। मुझे वहाँ जाना होगा। अपनी अतिरिक्त अंतिम सांस तक जंगल की रक्षा के लिए लड़ूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ भेड़िया। पेड़
कि अवैध कटाई के लिए ऐसे लोगों का अब भेड़िया का खौफ नहीं था। काटो जितने चाहे पेड़ काटो, बेटियां मौत के मुंह में है, उसे अब हमें रोकने नहीं आएगा। मगर हमें अपना काम फटाफट करना पूरा करना होगा, क्योंकि भेड़िया मौत के मुंह में ज़रूर है, अभी मरा नहीं। वो आ गया तो हमें काट डालेगा। भेड़िया को वहां आने में कुछ पल की देर थी, लेकिन आकाश में जंगल के ठीक ऊपर मंडरा रही थी आफत। आकाश में विचित्र पक्षियों की मुसीबत हो गई। आकाश में उस विचित्र मौत के बादल छा गए। खून की बारिश शुरू हो गई। खून मेरे हाथ पर कहां से टपका। टप टप कई पक्षियों की लाश का ढेर लगाता चला गया। खून व पक्षियों की वर्षा से दहशत मच गई। वो भयानक पक्षी आकाश में मार काट मचाए हुए हैं। मैं अभी उसे गोली मार कर धराशायी कर देता हूँ। लेकिन मौत को एक गोली न छू पाई, बल्कि उसने मौत का रुख अपनी ओर हो गया, और वो इसी तरफ आ रहा है, और उनकी चीर फाड़ डालने के लिए कोई आफत बड़ी तेजी से उसकी ओर चली आ रही थी। सब भागो, बास भागो। और मौत देखकर ऐसी भगदड़ मची। नेउआ नेउआ नेतुला नेतुला के रूप में उस परजीवी मौत का दूत बन गया। बचाओ बचाओ। जैन के साथ आगे बढ़ते भेड़िया ने जेहन में दौरा खून का दौरा तीव्र होता चला गया। चारों ओर ढेरों पक्षियों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। उनके खून से लाल हो रही है धरती, नचे पड़े हैं पंख। और और ये शायद वो लोग हैं जो अवैध कटाई करने आए थे। इन्हें भी मार डाला। कैसी विपरीति है भेड़िया। यहाँ से कोई मौत, यहाँ से आई मौत, कहाँ से आई मौत की मुसीबत। पक्षी आकाश में ही गिरे हो सकते हैं, ये मुसीबत आकाश से आई है। धाड़। जैन अस्पष्ट से उठ खड़ी हुई। ओ गॉड, गजारा में अगर हाथी की उस गिद्ध में अगर हाथी की आकृति को भूल गई, सिर्फ एक आकृति बची है, यानी परजीवी की। आकाश में स्वसंद उड़ती जा रही मौत की निगाहें तत्काल हटाना संभव नहीं था। भेड़िया यह तबाही उस विशाल काय वह अजीबो गिर्द ने मचाई है। भेड़िया के जंगल में उसने अपनी मौत को ललकारा दिया। गिद्धों के घोंसले ऊंचाई पे होते हैं। विशाल गिद्ध परजीवी वही पाया जाएगा। और पहाड़ी की चोटी पर बने गिद्धों के घोंसले। संभल कर भेड़िया, यह जगह खतरनाक है। वह पूरी पहाड़ी गिद्धों पर घर थी। ओह, मादा गिद्ध मुझ पर प्रहार करके अपने अंडे की रक्षा कर रही है। मुझे ऊपर पहुंचने में बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ऐसे कई घोंसले अभी यहाँ बने हो सकते हैं। सावधानी से चलता भेड़िया वहां आ पहुंचा। मेरा अनुमान ठीक निकला। जंगल में खूनी लाशों की बारिश करने वाला यहाँ विश्राम कर रहा है, और अंधेरे खतरे से गंध को नुचेला ने भी सूंघ ली थी। इस परजीवी अंडा कहाँ से मिला, और क्या गजारा से। नेचुला भयानक ढंग से चित्कार भेड़िया पर झपटा। भेड़िया जो अपने अंदर पनप रहे मौत से जूझ रहा था, साथ ही जंगल व जंगली प्राणियों की रक्षा के वचन की खातिर भी जूझ रहा था।
मगर गजारा को खड्ड में गिरा कर मारा गया था। और मुझे याद आ रहा है, उस वक्त गजारा खड्ड में गिरा था तो कई गिद्ध खड्ड के ऊपर मंडरा रहे थे। शायद वे गजारा के मांस के लिए उस पर झपटे होंगे और गजारा ने एक गिद्ध में अंडा दे दिया होगा और विकसित हो गया होगा। इसका मतलब गिद्ध परजीवी गिद्ध के शरीर में जल्दी ही विकसित हो गया, यानी मेरी प्रतिशोध शक्ति काम कर रही है और कवच बन कर रही है मेरा। अन्यथा गिद्ध परजीवी पहले ही भेड़िया परजीवी विकसित होकर बाहर आना चाहिए था। भेड़िया ने उसे चट्टान पर पटक कर मारा। तू भी जंगली है और मैं भी जंगली, मगर तुम मुझ में और तुझ में फर्क इतना है कि मैं रक्षक हूँ, तू भक्षक है। और जल्दी ही फड़फड़ाता ने चूल्हा बला की तेजी से भेड़िया पर झपटा और उसका पंजा भेड़िए के परजीवी पर आ गया और उसे खींच डालेगा, उसे नोच डालेगा। मेरी समस्त नसें झंझना उठी। अगर मैंने फौरन ही परजीवी पर इसकी पकड़ न हटाई तो ये परजीवी को खींच डालेगा, जिसके कहते ही मेरी मौत निश्चित है। और भेड़िया के सामने यही रास्ता था और इसे दबोच कर नीचे कूद जाना चाहिए। अगर मैं इतनी ऊंचाई से गिर कर तो यूं भी इसकी हड्डियां का चूरमा बन जाएगा। भेड़िया ने वह निर्णय कुछ देखने सोचने समझने के बाद लिया था। मेरा प्रयास रहा तो गिद्ध परजीवी को अपने पंजे से मुक्त करा दिया और पानी के नीचे निर्बल हो गया है। इसका जिंदा रहना बेहद खतरनाक है क्योंकि यह किसी दूसरे प्राणी को भी मार कर सकता है। इसे तो मैं मार ही डालूंगा। गिद्ध का मस्तिष्क को सबसे नाजुक अंग होता है, इसके मस्तिष्क पर चोट करते ही मारा जाएगा। जैन ने थाम ली उसका हाथ। बस करो, यह मर चुका है भेड़िया। जैन, हमें उस खड्ड में जाकर देखना है गजारा की लाश वहां है या नहीं, क्योंकि गिद्ध परजीवी को अंडा वहीं से मिला होना चाहिए। गढ़ में भेड़िया, जैन और गजारा की लाश कहीं न दिखी। गजारा भी जिंदा है जैन। गिद्ध परजीवी गिद्ध परजीवी की तरह वह अपनी न जाने कितनी और प्राणियों को उसके जिस्म में अंडा देकर प्रदूषित कर सकता है। अगर ऐसा हो गया तो पूरे जंगल में मौत का शासन हो जाएगा। भेड़िया, मैं जंगल में मौत का शासन कायम नहीं होने दूंगा जैन। मुझे अपनी अभियान को तेज करना होगा, क्योंकि न जाने कब मेरे जिस्म में फूट निकले भेड़िया परजीवी। और न जाने इन्हें खत्म करने के लिए मुझे देरी जंगल में कितने खौफनाक परजीवी पैदा कर दे। इसलिए अब इसका अंत करने के लिए मुझे गदा का आह्वान करना पड़ेगा। जय देवता। जंगल के एक हिस्से में दहशत और खौफ से काले पड़ने लगे थे बस्ती के चेहरे। गजारा 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 ने जंगल में आतंक मचा दिया। उसकी खबर पहले ही शायद वहां पहुंच चुकी थी, अतः पूरी बस्ती शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। जिधर जगह मिली वहीं जा छिपा। लेकिन मौत अपना शिकार ढूंढ लेती है। मौत को सिर्फ एक ही काम होता है और मौत का वही काम गजारा के रूप में पूरा कर रही थी। भेड़िया गजारा के कदमों के निशान का पीछा करता चला गया। वो खुकार बलाएं भेड़िया का इस गदा का सामना नहीं कर पाएंगी। जैन, बड़े बड़े पर्वतों का सीना बेन डालती है। ये गजारा की चित्कार है। भेड़िया, वो आसपास है।
इस कबीले में तूफान मचा रहा है गजारा। भेड़िया उसे देवता सा दिखाई पड़ा। मुझे जल्दी कर भेड़िया उन्हें देवता सा दिखाई पड़ा। मुझे उनकी मदद करने को कह रही है जैन। भेड़िया के हाथ में थमे तूफान के आगे भला वह तूफान का ठहरना था। विद्युत की गति से चलने लगी भेड़िया के हाथों में तभी गदा। भेड़िया जैसे ही पागल हुआ नजर आने लगा, खौफनाक सा मृत्युदाता। उल्लूवान होकर गिर पड़ा गजारा। अब शैतान की लाशी का अंबार लगा कर खत्म हो गया। लेकिन इसी बीच अगर इसने किसी अन्य प्राणी को अपने अंडे से प्रदूषित कर दिया हुआ तो वह परजीवी भी जंगल में तबाही मचाने के लिए तैयार हो रहा होगा या हो चुका होगा। उसी क्षण गूंज उठी ढोल नगाड़ों की आवाज। भेड़िया, वे लोग शायद गजारा की मौत पर तुम्हारा धन्यवाद अदा करने कर खुशी जाहिर कर रहे हैं। अचानक ही भेड़िया के जिस्म में एक अनोखा तनाव पैदा होगा। क्या हुआ भेड़िया? मेरे जिस्म में चिपचिपी परजीवी शायद अपने पोषण के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। मुझे मेरी नसों में खिंचती महसूस सी लग रही है। हिम्मत से काम लो भेड़िया, परजीवी को खुद पर हावी मत होने दो। हमें फौरन ही वापस चलना चाहिए। शायद पूजो बाबा मुसीबत से बचाव का कोई हल ढूंढ ले। अब मुझे मेरी गदा नहीं उठाई जा रही। मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है जैन। गदा को लोप हो जाने दो का आदेश देना पड़ा भेड़िया को। और गजारा की मौत की खुशी के जश्न में ढोल नगाड़े की आवाज तेज होती जा रहा था। उधर तड़प उठा भेड़िया। और मगर वो पल भेड़िया के लिए बेहद कठिन असहनीय थे। इसे बंद कर दो जैन। ढोल नगाड़ों की आवाज से परेशान परजीवी सक्रिय हो जाता है और जैसे मेरा जिस्म फोड़ कर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। भेड़िया की हालत देख कर चीख पड़ा जंगली सरदार, नगाड़े बंद करो। नहीं, उस नगाड़े को बंद मत करो, चीख पड़ी जैन। हाँ सरदार, उस आवाज को बंद मत करो क्योंकि तेज आवाज परजीवी के लिए घातक है। और इसके पहले परकाला व गजाला के साथ युद्ध भी। भेड़िया इसी विजय होते पर भेड़िया उन पर विजय होते पर जीवों को अधिकतर शोर होने के कारण ही जीत पाया था। तेज शोर में परजीवी बुरी तरह बेचैन हो उठता है और अपने पोषक शक्ति को अपना पोषण नहीं कर पाता। यही कारण है कि वो जब पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया। जैन, तुम ठीक कह रही हो। भेड़िया के शरीर में परजीवी को नोच फेंकने के लिए ढोल नगाड़े का लगातार बजते रहना जरूरी है। बजाओ और तेज जोर से बजाओ। इसकी आवाज से भेड़िया तड़पेगा और वो तड़प उसे जिंदगी दे सकती है। यह आवाज। और भेड़िया, नोच डालो इस परजीवी को। जल्दी करो भेड़िया, नोच डालो इस शैतान को। भेड़िया का पंजा परजीवी की झिल्लीदार जिस्म पर कस गया और उसकी जड़ें भेड़िया के जिस्म में प्रेस थी। ऐसा ही लगा भेड़िया को जैसे उस अपने सीने से अपना हृदय खींच निकाला हो और बुरी तरह तड़प रहा था भेड़िया। भेड़िया ने उस अद्वेषित परजीवी को जैन ने अपने पांव से कुचल डाला। जैन के कंधे का सहारा लेकर भेड़िया सारा दर्द जैसे सुहाने पल में बदल गए। अब तुम ठीक हो जाओगे भेड़िया। आह, जाओ भेड़िया, मैं तुम्हारे जिस्म पर पट्टी कर दूं। तुम्हें इस समय आराम की सख्त जरूरत है। सचमुच उसे आराम की सख्त जरूरत थी। अगले दिन अब मैं परजीवी का रहस्य की तह तक जाऊंगी भेड़िया। पता लगाऊंगी कि आखिर परजीवी पैदा कहाँ से हुआ और उसके लिए मुझे छावनी होगी जंगल की खाक। पूजो बाबा जानकारी प्राप्त कर जल्दी ही
जा पहुंची कालेश्वर की गुफाओं में रहस्यमय स्थान तक, जहां इस स्थान की खुदाई की गई थी, और वह खुदाई उस चारों विदेशियों ने की होगी जिनकी लाश भेड़िया ने सबसे पहले दिखाई पड़ी। पूजो ने आगे बताया, भेड़िया ये स्थान कालेश्वर रहस्यमय गुफाओं का लिए प्रसिद्ध है। शायद मौत के परजीवी सी गुफा में दल लगा उसे उस दल को लग गया होगा। तब तो यह विदेशी दल द्वारा खोज दी गई यह गुफा को इस प्रकार ढक देना चाहिए कि दोबारा किसी की निगाह ना पड़े, अर्थात वो परजीवी एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ेगा। समाप्त दोस्तों।